बायो एनर्जेटिक, बायो मतलब जानदार और एनर्जेटिक मतलब एनर्जी। जानदारों में जो है एनर्जी के मुतालिक इस ब्रांच में पढ़ा जाता है। उसके बाद बायो एनर्जेटिक इज स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इक्वायर। बायो एनर्जेटिक जो है मुताला किस तरह से जानदार जो है इक्वायर हासिल करना, कन्वर्ट मुंतकिल करना, स्टोर जमा करना एंड यूटिलाइज एनर्जी और इस्तेमाल करना एनर्जी ताकत को टू फ्यूल ईंधन के तौर पे देयर लाइफ प्रोसेस ज़िंदगी के अवामिल के दौरान, ज़िंदगी में होने वाले अमल के दौरान। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, ऑर्गेनिज्म जो है हासिल करते हैं ताकत को प्राइमरली इब्तदाई तौर पे फ्रॉम देयर सराउंडिंग अपने इर्द गिर्द से। प्लांट कैप्चर सनलाइट, पौधे जो है कब्ज़ करते हैं सूरज की रोशनी थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। वाइल एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जबकि जानवर और दूसरे जो जानदार हैं कंज्यूम फूड, वो जो है खर्च करते हैं, इस्तेमाल करते हैं खुराक को। दिस एनर्जी इज़ दैन कन्वर्टेड, ये जो एनर्जी ताकत है ये तब्दील हो जाते हैं इन टू अन यूजेबल, इस्तेमाल होने वाली केमिकल एनर्जी, कीमियाई ताकत में। स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल, इसे जमा किया जाता है मॉलिक्यूल लाइक एटीपी, जैसे कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे कहते हैं। एटीपी एक्ट एज ए रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी, एटीपी जो है अमल करता है इख्तियार ज़राया जो है एनर्जी का। सेल कैन यूज़ एटीपी, सेल को इस्तेमाल किया जाता है एटीपी के तौर पे वैन नेवर, जैसे ताहम दे नीड एनर्जी, से ज़रूरत होती है एनर्जी की फॉर प्रोसेस अमल के लिए, सच एज ग्रोथ जैसे कि पैदावार बढ़ाना, मूवमेंट हरकत, रिपेयर ठीक करना एंड रिप्रोडक्शंस और पैदा होना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में आर फंडामेंटल टू द मेटाबॉलिज्म, ये जो है बुनियादी है मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। इन दीज रिएक्शन, इन जो है रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के दौरान मॉलिक्यूल लॉस, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो है ज़ाया करते हैं इलेक्ट्रॉन को। एंड इन रिडक्शन, और रिडक्शन के दौरान इट गेन इलेक्ट्रॉन, ये जो है हासिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को। दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, हरकत करना इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है फॉर जनरेटिंग एनर्जी, एनर्जी हासिल करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की शक्ल में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल के दौरान। एंड फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान। बायो एनर्जेटिक इज स्टडी ऑफ एनर्जी, बायो एनर्जेटिक जो है मुताला है एनर्जी का, ताकत का ट्रांसफॉर्मेशन, ताकत की मुंतकिली का इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों में। उसके बाद एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी, एटीपी जो है सेल की एनर्जी करेंसी है, किसी मुल्क का सिक्का राजुल वक्त। उसके बाद सेल यूज़ स्पेशल एनर्जी करेंसी, सेल जो है ख़ास एनर्जी करेंसी को, सिक्के को इस्तेमाल करता है फॉर द रिएक्शन, अपने रिएक्शन के लिए। दिस करेंसी इज ए न्यूक्लियोटाइड, ये जो करेंसी ये सिक्का न्यूक्लियोटाइड है। कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे क्या कहा जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी वैन सेल स्टोर एनर्जी, जब सेल जो है जमा करता है ताकत को, दे मेक एटीपी, ये बनाते हैं एटीपी। वन सेल नीड एनर्जी, जब सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी की, ताकत की, दे ब्रेक एटीपी, ये जो है तोड़ देते हैं एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल है 3 सब यूनिट, एटीपी के मॉलिक्यूल के 3 जो है सब यूनिट हैं, इकाइयाँ हैं, जैसे कि एडेनिन, जैसे कि एडेनिन से नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, ये नाइट्रोजन पर मुश्तमिल बेस है। रेबोज ए 5 कार्बन शुगर, ये जो है 5 कार्बन पर मुश्तमिल शुगर है। एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप, और 3 जो है फॉस्फेट ग्रुप। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर जो साख्तें हैं ऑफ एटीपी, एटीपी की, ये जो सेंटर में 5 कार्बन वाली रिंग दिखाई गई, ये है रेबोज। ऊपर जो है नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन है, और 3 फॉस्फेट के ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप। और ये जो है एक दूसरे के साथ एनर्जी बॉन्ड से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। ये जो है एडेनिनोसिन जो है, इसकी 3 टाइप्स हैं। एडेनिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर एक फॉस्फेट, और एडेनिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर 2 फॉस्फेट मौजूद हो। एडेनिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मौजूद हो। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसका है? एटीपी का, एटीपी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद एटीपी एंड एडीपी साइकिल इन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, मॉलिक्यूल जो एटीपी, द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 फॉस्फेट, कोवलेंट बॉन्ड जो है 2 फॉस्फेट के दरमियान, और हाई एनर्जी बॉन्ड, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का बॉन्ड है।
व्हेन वन ऑफ दिस बॉन्ड एक में से ये जो बॉन्ड है इस ब्रोकन टूटता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में पी आई सेपरेट पी आई जो है अलहदा होती है एंड एनर्जी इज रिलीज और एनर्जी जो है क्या होती है खारिज होती है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी की फॉर्मेशन करना बनाना ये जो पीआई को खारिज करते हैं या ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी करते हैं तो ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है प्लस एनर्जी ये डायग्राम है एटीपी और एडीपी के साइकिल की उसके बाद बेटा आगे देखें द ब्रेकिंग ऑफ वन फॉस्फेट एक फॉस्फेट के टूटने से बॉन्ड के टूटने से रिलीज अबाउट खारिज होती हैं 7.3 कैकल्स 7.3 कैकल एनर्जी 7300 कैलोरीज जिसमें होती हैं पर मोल हर मोल में ऑफ एटीपी के एटीपी प्लस H2O वाटर ये जो है एडीपी प्लस पी आई ब्रेक होता है और एनर्जी जो है खारिज होती है 7.3 कैकल्स मोल्स में इन कॉमन एनर्जी रिएक्शन आम जो एनर्जी के रिएक्शन ओनली द आउटर सिर्फ बाहर वाले पी हाई एनर्जी बॉन्ड पी फॉस्फेट जो है सिंगल बॉन्ड का हाई एनर्जी बॉन्ड जो है ब्रेक होता है व्हेन दिस हैपन जब ये वाक़ होता है एटीपी जो है एडीपी में तब्दील हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एंड वन पीआई इज रिलीज और एक पीआई खारिज होता है इंसान केसेस कुछ केसेस में एडीपी इज फर्दर ब्रोकन डाउन ये जो है एडीपी मज़ीद टूटता है टू एएमपी में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड पीआई एडीपी प्लस वाटर जो है ये मिलकर बना देते हैं एएमपी प्लस पीआई फॉस्फेट प्लस एनर्जी और इसके नतीजे में जो एनर्जी खारिज हो रही है 7.3 कैकल्स पर मोल उसके बाद सेल गेट एनर्जी सेल जो है हासिल करता है एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन के दौरान और फूड खुराक की दे स्टोर दिस एनर्जी ये जो है जमा करते हैं इस एनर्जी को बाय कंबाइनिंग जमा करना एडीपी के दौरान विद पीआई टू फॉर्म एटीपी ये जो है क्या बनाते हैं एटीपी सो वी कैन समराइज हम खुलासा करते हैं दैट एटीपी इज मेड एटीपी जो है बन जाता है ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एनर्जी को खारिज करने वाले अवामिल के दौरान एट इज ब्रेकन डाउन और ये टूटता है ड्यूरिंग एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस एनर्जी के खारिज करने वाले अमल के दौरान दिस वे इस तरीके से एटीपी जो है ट्रांसफ़र होता है एनर्जी ताकत को बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शन में जहाँ केमिकल रिएक्शन की क्या होती है ब्रेक डाउन होती है केमिकल रिएक्शन होते हैं जानदारों में उसके बाद आगे जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया गया ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं जैसे कि प्लांट पौधे एल्जी और सम बैक्टीरिया कुछ एक सेल वाले जो बैक्टीरिया हैं यूज इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल ये इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल खाम मादा जो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से नहीं मिलकर बना होता टू प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड ये जो है तैयार करते हैं ऑर्गेनिक फूड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो एटम के जो ऑर्गेनिक फूड इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक फूड जो कार्बन हाइड्रोजन के एटम पर मुश्तमिल खुराक है वो जो है कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में होते हैं द कार्बोहाइड्रेट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग गेटिंग एनर्जी कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को हासिल करने के लिए एंड आल्सो कन्वर्टेड और इसे मुंतकिल किया जाता है टू अदर मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूलों में लाइक प्रोटीन जैसे कि प्रोटीन और लिपिड डीटीसी फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें तैयार किया जाता है ग्लूकोज को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मौजूदगी में एंड क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है विद ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन ये एक अहम जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड ऑन लाइफ डिपेंड और पूरी ज़िंदगी जो है इस पर अनहसार करती है सिंपल जनरल इक्वेशन एक सादा आम इक्वेशन जो है फॉर फोटोसिंथेसिस की इज एज फॉलो ये है 6CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O पानी प्लस फोटोन लाइट ये ग्लूकोज ऑक्सीजन और पानी बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी ये जो है मिल के बना रहे हैं ग्लूकोज ऑक्सीजन प्लस वाटर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या तरीक़ेकार है फोटोसिंथेसिस का फोटोसिंथेसिस अकर इन टू फेज फोटोसिंथेसिस जो है अक्कर होते हैं दो फेज़ में दो मराहिल में लाइट रिएक्शन जैसे कि रोशनी वाला रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन
और अंधेरे वाला रिएक्शन। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द थैलेकाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन जो होता है थैलेकाइड मेम्ब्रेन जो है क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन पिगमेंट का। डार्क रिएक्शन टेक प्लेस, डार्क रिएक्शन जो है होता है इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट के जो स्ट्रोमा है उसमें। उसके बाद जो है लाइट रिएक्शंस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, रिएक्शन लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन के दौरान लाइट एनर्जी इज़ यूज टू मेक हाई एनर्जी मालिक्यूल। लाइट एनर्जी जो है इस्तेमाल होती है और ये बनाती है बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी मालिक्यूल के लिए। एटीपी एंड एनएडीपीएच जो है एटीपी और एनएडीपीएच फॉलिंग आदि की इवेंट मुदर्ज झेल जो है बुनियादी वाक़यात हैं ऑफ लाइट रिएक्शन, रोशनी वाले रिएक्शंस के। ऐसे रिएक्शन जिनमें रोशनी की मौजूदगी हो, रोशनी मौजूद हो। उसके बाद ये ब्लू डब्बे में जो दिखाया गया नेक्टिनो अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इससे शो किया जाता है एनएडी से। इट इज़ ए कोएंजाइम। ये क्या है? कोएंजाइम है। वन फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम, एक जो शक्ल है इस कोएंजाइम की आल्सो कैरीज फॉस्फेट, ये जो है रखती हैं फॉस्फेट को। इट इज़ कॉल्ड एनएडीपी। इसे क्या कहा जाता है? एनएडीपी। व्हेन क्लोरोफिल्स अब्सॉर्ब लाइट, जब क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो है जांच करता है रोशनी को, टू ऑफ इट इलेक्ट्रॉन बिकम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, दो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है। दिस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये जो है हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड बाय क्लोरोफिल, ये खारिज होते हैं करते हैं क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को। द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तेज़ एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है पास टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, ये गुजरते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाले चेन से। इन दिस चेन, इस चेन में व्हेन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं हाई से लो एनर्जी वाले लेवल में, ज़्यादा से कम एनर्जी वाले लेवल में, दे रिलीज एनर्जी, ये खारिज करते हैं एनर्जी को विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस एटीपी, जो बनाते हैं एटीपी को। लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मालिक्यूल, लाइट जो है तोड़ते हैं पानी के मालिक्यूल को। ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन खारिज होती है। वाइल हाइड्रोजन एटम्स गिव इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटम जो है देता है इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट हैड बिकम हाइड्रोजन आयन, और इनमें जो है हाइड्रोजन के आयन मौजूद हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल, जो इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरोफिल के आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी के पैदा होने में, एंड द हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन का जो आयन है ऑफ वाटर पानी का, आर यूज टू रिड्यूस, ये जो है कम कर देते हैं एनएडीपी, ये जो है इनमें आ जाता है एनएडीपी इनटू एनएडीपीएच, इनमें क्या आ जाता है एनएडीपीएच, नेक्टिनो अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है रिड्यूस हो जाती है, खारिज हो जाती है। उसके बाद फिगर 8.3 लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या आ जाता है जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट है, इस पर जब लाइट पड़ती है तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है टूट जाता है, 2H+ और 1/2O2, और दो इलेक्ट्रॉन जो है खारिज होते हैं, रिलीज होते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर की जांच जाता है एनर्जी लेवल 2E इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, 2E जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं। एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एनर्जी की ज़रूरत होती है सिंथेसिस बनाना एटीपी के प्रोडक्शन में। फिर दो इलेक्ट्रॉन जो है खारिज हो रहे हैं क्लोरोफिल की जानिब, फिर लाइट इस पर पड़ रही है, एनर्जी लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, और इसके नीचे दो इलेक्ट्रॉन फिर से खारिज हो रहे हैं, और ये जो है इसमें H+ ऐड हो रहा है, NADP ये बना रहा है, और NADP से जब H+ इसमें ऐड होता है तो ये बना देता है NADPH। ये लाइट रिएक्शन है किसका? फोटोसिंथेसिस का, जिसमें लाइट को यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस के अमल में। उसके बाद बेटा आ जाए डार्क रिएक्शन, जिसे कैल्मन साइकिल भी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज, इस मरहले के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज किया जाता है टू मेक ग्लूकोज, ग्लूकोज को बनाने के लिए। द डिटेल ऑफ डार्क रिएक्शंस फिर डिस्कवर्ड बाय मेलमन कैल्मन, जो इसकी तफसील थी डार्क रिएक्शन की उसको दरियाफ्त किया मेलमन कैल्मन ने। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ डार्क रिएक्शन, मुदरजे झेल जो है खुलासा है डार्क रिएक्शन का। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंबाइन विद 5 कार्बन कंपाउंड, जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलता है 5 कार्बन वाले कंपाउंड से टू फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड, ये बना देता है 6 कार्बन वाला कंपाउंड। दिस 6 कार्बन कंपाउंड इज अनस्टेबल, ये जो है 6 कार्बन वाला कंपाउंड क्या है? अनस्टेबल है। एंड स्प्लिट, और ये टूटता है इनटू 2 to 3 कार्बन कंपाउंड, ये 2 से 3 कार्बन कंपाउंड में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये 3 कार्बन कंपाउंड और रिड्यूस 3 कार्बन वाले कंपाउंड जो है रिड्यूस होते हैं, खारिज होते हैं टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट में बाय यूजिंग एटीपी
इस्तेमाल करना ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH और हाइड्रोजन को NADPH प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ये जो है पैदा होते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान। ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर यूज, 3 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल किया जाता है टू मेक ग्लूकोज, ग्लूकोज को बनाने के लिए। ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो यूज, 3 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल किया जाता है टू रीजनरेट बनाना द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड, जो असल 5 कार्बन कंपाउंड है। दिस स्टेप्स आल्सो यूटिलाइज ATP। ये जो मराहिल है ये इस्तेमाल करते हैं ATP को। उसके बाद जो है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या जो है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में आ जाता है। उसके बाद 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है 3 मॉलिक्यूल जो है ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, इसमें ATP और NADPH ऐड हो रहा है। उसके बाद ग्लूकोज जो है ये रिलीज हो रहा है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद जो है रोल ऑफ क्लोरोफिल्स इन फोटोसिंथेसिस, क्या किरदार है क्लोरोफिल्स का इन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पिगमेंट का फोटोसिंथेसिस के अमल में। द थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट के कंटेंट पिगमेंट ये रखते हैं रंग। क्लोरोफिल ए इससे मेन पिगमेंट, क्लोरोफिल ए जो है बुनियादी रंग है। अदर आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट, दूसरों को कहा जाता है ज़रूरी पिगमेंट। एंड इंक्लूड, और ये मुश्तमिल है क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड, ये मुश्तमिल है क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड पे। पिगमेंट अब सनलाइट, पिगमेंट जो है जांच करती है सूरज की रोशनी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, और इसे तब्दील कर देते हैं कीमियाई एनर्जी में फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ओनली अबाउट 0.1% ऑफ द लाइट फॉलिंग, 0.1% जो है एनर्जी गिर रही है ऑन द लीफ सरफेस, पत्ते की सरफेस एरिया पे। इज अब्जॉर्ब, जो अब्जॉर्ब करते हैं जांच करते हैं। द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड, रेस्ट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है खारिज हो रही है और ट्रांसमिटेड और मुंतकिल हो रही है। द ब्लू एंड रेड लाइट, नीली और रेड लाइट जो है कैरी आउट साथ लेके जाते हैं मोर फोटोसिंथेसिस, ज़्यादा जो है क्या फोटोसिंथेसिस का अमल। डिफरेंट पिगमेंट अब्जॉर्ब, मुख्तलिफ जो है पिगमेंट्स मादे जो है जांच करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ, मुख्तलिफ वेवलेंथ को ऑफ लाइट रोशनी के। क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब लाइट, क्लोरोफिल ए जो है जांच करते हैं रोशनी को ऑफ ब्लू एंड रेड वेवलेंथ, नीली और रेड वेवलेंथ को। द वेवलेंथ विच आर नॉट अब्जॉर्ब, वेवलेंथ जो है अब्जॉर्ब नहीं करती बाय क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए और अब्जॉर्ब है एसेसरी पिगमेंट, ये जो है जांच होते हैं ज़रूरी पिगमेंट से। मैंने पिगमेंट अब्जॉर्ब लाइट, जब पिगमेंट रंग जो है जांच करते हैं लाइट रोशनी को। रिएक्शन अगर रिएक्शन जो है होता है इन इट इनमें एंड इट रिएक्शन का रिलीज और इसका एंड इट इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो खारिज हो रहे हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जो तेज़ एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स पास गुजरते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एंड देयर एनर्जी इज यूज, और इसकी एनर्जी जो इस्तेमाल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP, ATP की वह फॉर्मेशन में बनने में एंड फॉर रिड्यूसिंग, और ये खारिज करते हैं NADP को टू NADPH में। उसके बाद बेटा आगे देखें सेलुलर रेस्पिरेशन वाला जो है प्रोसेस,